हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सरकारी जॉब मिलेगी .in के यूट्यूब पोर्टल में। दोस्तों, इंडियन पर्सनालिटीज के पार्ट 2 वीडियो में आज हम आपको बताएंगे सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, इस क्रम में पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट योगदान है। वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक थे, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता थे तथा बंगाल में नवजागरण युग के पितामह थे। उन्होंने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उन्होंने आंदोलनों में जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। इनका जन्म 22 मई 1772 को राधानगर, बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को ब्रिटेन में हुई थी। दोस्तों, अगला नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1990 को उस्कुब ओटोमन साम्राज्य, जो कि आज का मेसिडोनिया गणराज्य है, में हुआ था। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी जिनके पास भारतीय नागरिकता थी। उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए उन लोगों की मदद की और साथ ही चैरिटी के मिशनरीज के प्रचार का भी मार्ग प्रशस्त किया। 1970 तक वे गरीब और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गईं। मदर टेरेसा के जीवन काल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्य लगातार विस्तृत होता रहा है और उनके मृत्यु के समय तक यह 123 देशों में 610 मिशन नियंत्रित कर रही थी। इसमें HIV, एड्स, कुष्ठ और तपेदिक के रोगियों के लिए धर्मशालाएं और घर शामिल थे। मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद उन्हें पोप जॉन पॉल द्वितीय ने धन्य घोषित किया और उन्हें कोलकाता की धन्य की उपाधि दी जाने लगी। भारत सरकार द्वारा 1962 में इन्हें पद्मश्री की उपाधि मिली। 1988 में ब्रिटेन द्वारा आयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि प्रदान की गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया। 19 दिसंबर 1979 को मदर टेरेसा के मानव कल्याण कार्यों हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वो तीसरी भारतीय नागरिक हैं जिन्हें संसार में इस सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर सन 1997 में कोलकाता, भारत में हुई। दोस्तों, अगला नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जन्म लंदन शहर में 1847 में हुआ था। इनके पिता अंग्रेज थे। पिता पेशे से डॉक्टर थे। पिता की डॉक्टरी पेशे से अलग गणित एवं दर्शन में इनकी गहरी रुचि थी। इनका भारत आगमन 1893 में हुआ और सन 1906 तक इनका अधिकांश समय वाराणसी में बीता। ये 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा निर्वाचित हुई। 1878 में ही उन्होंने प्रथम बार भारतवर्ष के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। उनके लेख तथा विचारों ने भारतीयों के मन में उनके प्रति स्नेह उत्पन्न कर दिया था। इन्होंने पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता की कड़ी आलोचना करते हुए प्राचीन हिंदू सभ्यता को श्रेष्ठ सिद्ध किया। धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्जागरण का कार्य आरंभ किया। भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होम रूल आंदोलन संगठित करके उसका नेतृत्व किया। इनकी मृत्यु 20 सितंबर सन 1933 को हुई। दोस्तों, इसी क्रम में अगला नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला के प्रमुख उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उनकी ही रचना है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर के पूर्ववर्ती बांग्ला साहित्यकारों में उनका अन्यतम स्थान है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 27 जून सन 1838 को उत्तरी चौबीसी कंथलपाड़ा में एक परंपरागत और समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। इनकी प्रथम प्रकाशित रचना राजमोहन्स वाइफ थी। इसकी रचना अंग्रेजी में की गई थी। उनकी पहली प्रकाशित बांग्ला कृति थी दुर्गेश नंदिनी, जो मार्च 1865 में छपी थी। इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1894 को कोलकाता, बंगाल में हुई थी। दोस्तों, अगला नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम था। ये एक विश्व स्तर के विधिवेत्ता थे। वह एक दलित
राजनीतिक नेता और एक समाज पुनरुत्थानवादी होने के साथ साथ भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार भी थे। वह बाबा साहब के नाम से भी लोकप्रिय हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू सेंट्रल प्रोविंस, जो कि अब मध्य प्रदेश में हुआ था। वह रामजी, मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बोरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों के सम्मान में कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर गुदवाए और 1927 में उन्होंने अपनी दूसरी पत्रिका बहिष्कृत भारत शुरू की। हालांकि वह मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी सांप्रदायिक रणनीति के घोर आलोचक थे, पर उन्होंने तर्क दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक कर देना चाहिए और पाकिस्तान का गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही देश का नेतृत्व करने के लिए जातीय राष्ट्रवाद के चलते देश के भीतर और अधिक हिंसा पनपेगी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक विभाजन के बारे में अपने विचार के पक्ष में ऑटोमन साम्राज्य के चेकोस्लोवाकिया के विघटन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए अंबेडकर ने कहा कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान साक्ष्य जो काम करने के लायक है। ये लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर अभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। अंबेडकर ने 1952 में लोकसभा का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा, लेकिन वह हार गए थे। मार्च 1952 में उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और इसके बाद उनकी मृत्यु तक वो इस सदन के सदस्य रहे। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली, भारत में हुई थी। धन्यवाद। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।